ओशो रजनीश अपने प्रवचनों में कई कहानियां सुनाते थे। एक बार ओशो रजनीश ने अपने किसी प्रवचन में बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी। आइए सुनते हैं उस प्रेरक कहानी को। नागार्जुन से एक चोर ने कहा था कि तुम ही एक आदमी हो जो शायद मुझे बचा सको। यूं तो मैं बहुत महात्माओं के पास गया, लेकिन मैं जाहिर चोर हूँ। मैं बड़ा प्रसिद्ध चोर हूँ और मेरी प्रसिद्धि यह है कि मैं आज तक पकड़ा नहीं गया हूँ। मेरी प्रसिद्धि इतनी हो गई है कि जिनके घर चोरी भी नहीं की, वह भी लोगों से कहते हैं कि उसने हमारे घर चोरी की, क्योंकि मैं उसी के घर चोरी करता हूँ जो सच में ही धनवान है। हर किसी ऐरे गैरे नत्थु खैर के घर चोरी नहीं करता। सम्राटों पर ही मेरी नजर होती है और कोई मुझे पकड़ नहीं पाया है। लेकिन तुमसे मैं पूछता हूँ और महात्माओं से भी पूछता हूँ, तो वे कहते हैं पहले चोरी छोड़। और उस चोर ने कहा, आप समझ सकते हैं कि यह तो मैं नहीं छोड़ सकता। यह छोड़ सकता तो इन महात्माओं के पास ही क्यों जाता, खुद ही छोड़ देता। छोड़ने का ढोंग कर सकता हूँ, लेकिन ढोंगी मुझे नहीं होना। कोई ऐसी तरकीब बता सकते हो कि मुझे छोड़ना ना पड़े और छूट जाए, क्योंकि छोड़ना पड़े तो मुझसे ना छूट सकेगा। यह मैं कर करके देख चुका हूँ। बहुत नियम संयम, बहुत दफे कस्में खा ली, व्रत ले लिए, मगर सब व्रत टूट गए, सब कस्में टूट गई और हर बार चित्त आत्मग्लानि से भर गया, क्योंकि मैं फिर वही कर लेता हूँ। नागार्जुन ने कहा कि फिर तूने अब तक किसी महात्मा का सत्संग किया ही नहीं है, नहीं तो तू यह बात कहता ही नहीं। तू भूतपूर्व चोरों के पास चला गया होगा। यह तो सीधी सादी बात है। चोरी से क्या लेना है, चोरी से क्या डरना। तू जितना चाहे जी भर कर चोरी कर। चोर चौका, चोर भी चौका। उसने कहा, क्या कहते हो, चोरी जी भर करूं? नागार्जुन ने कहा, चोरी जी भर के कर। चोरी में कुछ बनता बिगड़ता नहीं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि चोरी करते वक्त होश संभाले रखना। जानकर चोरी करना कि चोरी कर रहा हूँ, कि यह देखो ताला खोला, यह देखो तिजोरी खोली, यह देखो हीरे निकाले। यह हीरे मेरे नहीं हैं, दूसरे के हैं। बस होश रहे, रोकना मत चोरी करने को। मैं कहता नहीं कि मत कर, जी भर के कर, दिल खोल के कर, पर होश पूर्वक कर। 15 दिन बाद वह चोर आया और उसने कहा कि तुमने मुझे फांसा, तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया। कोई महात्मा मुझे मुश्किल में ना डाल सका था। कस्में ले लेता था, तोड़ देता था। फिर कस्में लेना और तोड़ना ही मेरा ढंग हो गया था। यही मेरे जीवन की शैली हो गई थी, वही मेरी आदत बन गई। लेकिन तुमने मुझे उलझा दिया। यह तुमने क्या बात कही? अगर होश रखता हूँ तो तिजोरी खुली रह जाती है। हीरे सामने होते हैं, हाथ नहीं बढ़ता, और अगर हाथ बढ़ता है तो होश खोता है। दोनों बातें साथ नहीं सकती। या तो चोरी करूं तो होश खोता है, और यह होश संभालूं तो चोरी नहीं होती। नागार्जुन ने कहा, अब यह तू जान, अब यह तेरी झंझट है। हमारा काम खत्म हो गया। अब तुझे जो बचाना हो बचा ले। होश बचाना हो तो होश बचा ले। चोरी बचाना है, चोरी बचा ले। हमें क्या लेना देना है, तेरी जिंदगी तू जान। चोर ने कहा और मुश्किल खड़ी कर दी, क्योंकि 2 बार होश को बचाकर बिना चोरी किए हुए घर लौट आया। और जीवन में जो आनंद और जो शांति मैंने पाई, उन रातों में ऐसी कभी ना पाई थी। अगर हीरे भी ले आता तो किसी काम के न थे। हीरे छोड़कर आया, हाथ खाली थे, पर अंदर कुछ झर रहा था। आनंद, एक कुंवारापन, एक गुदगुदाहट सी। तिजोरी मैंने खोल ली थी, सामने हीरे जगमगा रहे थे, उनको छोड़ कर आया। पर यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था
कि चोरी न करने के बाद भी ऐसा संतोष, ऐसा आनंद, ऐसी प्रफुल्लता जैसी मैंने पहले कभी नहीं जानी थी। एक तृप्ति पाई, ऐसा संतोष पाया। मैं तो सोच रहा था कि घर जाकर मन में पछतावा होगा कि क्यों हाथ में आए हीरे छोड़ दिए, पर मुझे उनसे भी कहीं अधिक मिल गया उन्हें छोड़कर। मूर्छा तो अब फिर वापस नहीं ले सकता, जागृति तो बचानी ही होगी। तो नागार्जुन ने कहा, फिर तू समझ, जागृति बचानी है तो चोरी जाएगी, दोनों साथ नहीं चल सकती। शील, चरित्र, आचरण ऊपरी बातें हैं, समाधि, ध्यान भीतरी बात है। मैं तो आभूषण कहूंगा समाधि को, ध्यान को, जागरण को। शील तो उसकी साधारण सी अभिव्यक्ति है। अपने आप जैसे तुम्हारे पीछे तुम्हारी छाया चलती है, ऐसे ही समाधि के पीछे सम्यक आचरण चलता है। सम्यक बोध हो तो उसके पीछे सम्यक आचरण चलता है। और अगर तुम मूर्छित हो तो लाख उपाय करो, तुम्हारे सब उपाय व्यर्थ जाएंगे। तुम मूर्छित ही रहोगे। तुम जहां रहोगे वहां मूर्छित रहोगे। आप में कोई भी बुराई हो, शराब पीने की, गाली बकने की या झूठ बोलने की, यदि आप उपरोक्त कहानी के अनुसार कार्य करेंगे तो निश्चित ही वह बुराई छूट जाएगी। अर्थात हर समय होशपूर्वक रहना, किसी भी कार्य को होशपूर्वक करना। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।